नमस्कार। नमस्कार। एक सवाल अक्सर मन में आता है, क्या हमारे भीतर सचमुच कोई ऐसी गुप्त ऊर्जा है जो सोई हुई है? ये सवाल सदियों से पूछा जाता रहा है। आज हम इसी पे बात करने वाले हैं, कुंडलिनी और शक्तिपात की रहस्यमयी दुनिया। इसके बारे में बातें तो बहुत हैं, किस्से कहानियां भी बहुत हैं, पर असल अनुभव क्या कहता है? हाँ, बिल्कुल। अनुभव बहुत मायने रखता है इस मार्ग पर। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कुंडलिनी आखिर है क्या चीज, और शरीर में वो जो 7 चक्रों की बात होती है, मूलाधार से सहस्रार तक, जी, वो क्या है, और सबसे अहम, इस सोई हुई शक्ति को जगाने का रास्ता क्या है, खासकर ये जो शक्तिपात की प्रक्रिया है, इसके जरिए। बिल्कुल। और हमारी ये बातचीत माँ रितेश्वरी जी के सानिध्य में जो अनुभव मिले और जो पारंपरिक ज्ञान है उस पर आधारित रहेगी। बहुत खूब। तो शुरुआत करते हैं। ये कुंडलिनी आखिर है क्या, कहाँ होती है ये? देखिए, कुंडलिनी को हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसके सबसे निचले हिस्से में मूलाधार चक्र के पास स्थित एक सुप्त आध्यात्मिक शक्ति माना जाता है। ये सर्पिणी की तरह कुंडली मारे बैठी है, ऐसा वर्णन आता है। अच्छा, सर्पिणी की तरह? जी। और स्वामी विष्णु तीर्थ महाराज जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि जब तक ये सोई रहती है, इंसान का स्वभाव एक तरह से पशु जैसा रह सकता है। मतलब वो दुनियावी चीजों में ही फंसा रहता है, और वो चाहे कितने भी योग ध्यान के अभ्यास कर ले, वो जो परमात्मा का ज्ञान है उससे दूर ही रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक ये जागेगी नहीं तब तक असली आध्यात्मिक तरक्की मुश्किल है। हाँ, कह सकते हैं। इस ऊर्जा का जागरण ही उस उच्चतर चेतना का दरवाजा खोलता है। और आपने कहा रीढ़ की हड्डी में, जी। तो ये ऊर्जा ऊपर उठती है, जी। वो चक्रों वाली बात जरा समझाएं। जी, शरीर में सूक्ष्म ऊर्जा के 7 मुख्य केंद्र माने गए हैं। इन्हें चक्र कहते हैं। सबसे नीचे मूलाधार, फिर स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत यानी हृदय चक्र, हाँ। फिर विशुद्ध गले में आज्ञा चक्र भौहों के बीच, और सबसे ऊपर सिर के शीर्ष पर सहस्रार चक्र। अच्छा, तो 7 केंद्र। जी। कुंडलिनी जागरण की यात्रा असल में इन्हीं चक्रों से होकर गुजरने वाली यात्रा है। जैसे जैसे ये ऊर्जा ऊपर उठती है, ये इन चक्रों को एक एक करके खोलती जाती है, या यूं कहें कि सक्रिय करती जाती है। ये तो बहुत दिलचस्प है, पर सवाल ये उठता है कि क्या ये जागरण कोई भी अपने आप शुरू कर सकता है, जैसे किताबें पढ़कर या कुछ अभ्यास करके? देखिए, माना तो यही जाता है कि बिना समर्थ गुरु की कृपा के ये लगभग नामुमकिन है। अच्छा, इतना मुश्किल? हाँ, कुछ बहुत ही विरले मामले हो सकते हैं जहाँ पिछले जन्मों की कोई बहुत गहरी साधना हो या कोई विशेष ईश्वरीय कृपा हो, तो शायद ये अपने आप मतलब स्पॉन्टेनियसली जाग जाए। लेकिन आमतौर पर 99% मामलों में एक काबिल गुरु का मार्गदर्शन, उनकी ऊर्जा, उनकी कृपा बहुत जरूरी है। कई बार लोग कहते हैं कि उन्हें रीढ़ में कुछ झुंझुनी सी महसूस हुई या गर्मी लगी। क्या वो कुंडलिनी जागरण है? आम गलत फहमी है। शरीर में कई तरह की संवेदनाएं होती रहती हैं। नस नाड़ियों की वजह से, ऊर्जा की प्रवाह की वजह से हर झुंझुनी या गर्मी कुंडलिनी जागरण नहीं होती। अच्छा। वास्तविक जागरण इससे कहीं ज्यादा गहरा और परिवर्तनकारी अनुभव होता है। उसे सामान्य शारीरिक संवेदना समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। तो अगर गुरु कृपा इतनी अहम है, तो फिर ये शक्तिपात क्या है? ये कैसे मदद करता है? शक्तिपात असल में वो खास प्रक्रिया है जिसमें गुरु अपनी साधना से कमाई हुई आध्यात्मिक ऊर्जा को, अपनी शक्ति को शिष्य के भीतर प्रवाहित करते हैं। मतलब गुरु अपनी पावर ट्रांसफर करते हैं? एक तरह से हाँ, वो शिष्य की सोई हुई कुंडलिनी को धक्का देते हैं, उसे जगाने की कोशिश करते हैं। ये गुरु की कृपा का, उनके सामर्थ्य का प्रतीक है। और ये कैसे होता है? क्या कोई मंत्र पढ़ते हैं या छूते हैं? ये कई तरीकों से हो सकता है। स्पर्श से, दृष्टि से, संकल्प मात्र से भी समर्थ गुरु शक्तिपात कर सकते हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पारंपरिक रूप से ये प्रक्रिया हमेशा व्यक्तिगत सानिध्य में होती है। गुरु और शिष्य आमने सामने होते हैं। हाँ, ये आपने पहले भी कहा था। आजकल तो बहुत कुछ ऑनलाइन हो रहा है। जी, लेकिन शक्तिपात के मामले में ये जो आजकल दिखता है ना कि ऑनलाइन शक्तिपात हो रहा है या पैसे लेकर कोई दीक्षा दे रहा है, उसे प्रामाणिक परंपरा में सही नहीं माना जाता। ये बहुत व्यक्तिगत और पवित्र प्रक्रिया है। समझ गया। तो जब ये शक्तिपात होता है, तब शिष्य को महसूस क्या होता है? क्या कोई बिजली का झटका लगता है? अनुभव बहुत अलग अलग हो सकते हैं।
बिजली का झटका जैसा शायद न हो, पर ऊर्जा का तीव्र प्रवाह महसूस हो सकता है। ये पूरी तरह शिष्य के अपने पूर्व कर्मों, उसकी मानसिक और शारीरिक अवस्था पर निर्भर करता है। अच्छा। जैसे शक्तिपात होते ही कोई अचानक फूट फूट कर रोने लग सकता है बिना किसी बाहरी कारण के, कोई जमीन पर गिर सकता है, कोई जोर जोर से चिल्लाने लग सकता है। अरे हाँ, कुछ लोगों में अनियंत्रित शारीरिक क्रियाएं भी देखी जाती हैं, जैसे अचानक मल मूत्र का विसर्जन हो जाना या पुरुषों में वीर्यपात हो जाना। ये सब उस रुकी हुई ऊर्जा के निकलने के लक्षण हो सकते हैं। बाप रे, हाँ, ये तो काफी तीव्र लगता है। बिल्कुल। कई लोग उछलने कूदने लगते हैं जैसे उनमें कोई बाहरी शक्ति आ गई हो, या फिर उनके शरीर में अपने आप ही योग के मुश्किल आसन, बंध या मुद्राएं लगने लगती हैं जो उन्होंने पहले कभी सीखी भी नहीं होती। क्या बात है, मतलब शरीर खुद ही योग करने लगता है। जी, इसे स्वतः होने वाली योगिक क्रियाएं कहते हैं। ये सब उस कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। इसके कुछ प्रसिद्ध उदाहरण भी हैं शायद। हाँ मैंने रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी के बारे में सुना है। हाँ, बिल्कुल। वो प्रसंग बहुत मशहूर है। कहते हैं कि जब रामकृष्ण परमहंस ने पहली बार विवेकानंद, तब नरेंद्र, को स्पर्श किया तो विवेकानंद को एक क्षण में जैसे पूरे ब्रह्मांड की चेतना का अनुभव हो गया। अच्छा। वो अनुभव इतना विशाल और तीव्र था कि नरेंद्र घबरा गए। उन्हें लगा जैसे वो शून्य में विलीन हो रहे हैं। वो उस प्रचंड ऊर्जा और विस्तार को संभाल नहीं पाए थे उस वक्त। ये तो अद्भुत है। एक और प्रसंग है। बाद में एक बार जब विवेकानंद जी ने अपने एक गुरु भाई काली प्रसाद चंद्र, जो बाद में स्वामी अभेदानंद बने, को कुछ इसी तरह जोश में आकर स्पर्श कर दिया तो काली पर भी उसका बहुत तीव्र असर हुआ। हाँ। लेकिन जब रामकृष्ण को ये पता चला तो उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं किया। उन्होंने इसे एक तरह से अपरिपक्व अवस्था में गर्भपात जैसा बताया, मतलब कि शिष्य की तैयारी के बिना इतनी तीव्र ऊर्जा देना ठीक नहीं। अच्छा, ये भी एक पहलू है। और ओशो का भी कोई जिक्र आता है शायद। हाँ, उनके एक शिष्य चैतन्य कीर्ति ने लिखा है कि कैसे एक बार ओशो ने उनके कंधे पर हाथ रखा तो उनका हाथ काफी देर तक हवा में ही उठा रह गया, नीचे ही नहीं आ रहा था। सच में? जी, ये सब उदाहरण दिखाते हैं कि शक्तिपात में जो ऊर्जा का संचार होता है वो कितनी शक्तिशाली हो सकती है। तो ये तो हुए वो शुरुआती तीव्र अनुभव। पर जब कुंडलिनी सच में जागृत होकर धीरे धीरे ऊपर उठती है, चक्रों को पार करती है, तब व्यक्ति में क्या स्थायी बदलाव आते हैं? हाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल है। जब वास्तविक जागरण होता है और ऊर्जा व्यवस्थित रूप से ऊपर के चक्रों की ओर बढ़ती है तो बदलाव बहुत गहरे और सकारात्मक होते हैं। वो क्षणिक आवेश जैसे नहीं होते। जैसे व्यक्ति की दृष्टि बदल सकती है, उसे भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होने लग सकता है। इंट्यूशन जिसे कहते हैं वो बहुत बढ़ जाता है। अच्छा। उसकी वाणी में एक खास मिठास, एक ओज आ जाता है। उसका व्यवहार पहले से ज्यादा शांत, स्थिर और करुणामय हो जाता है। उसकी आंखों में एक अलग ही तरह की चमक, एक तेज दिखाई देने लगता है। उसके काम करने का तरीका बदल जाता है। वो ज्यादा कुशल, ज्यादा फोकस्ड और ऊर्जावान महसूस करता है। आलस्य वगैरह कम हो जाता है। ये तो बहुत पॉजिटिव बदलाव है। जी, शुरुआत में निचले 3 चक्रों मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर में सक्रियता ज्यादा महसूस हो सकती है, जहां हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट्स और भावनाएं होती हैं। और ऊपर के चक्र जैसे हृदय चक्र? जब ऊर्जा अनाहत यानी हृदय चक्र तक पहुंचती है, जो छाती के बीच में है, तब व्यक्ति की आभा में, उसके प्रेम और करुणा के भाव में एक स्पष्ट, बहुत सुंदर बदलाव नजर आता है। वो ज्यादा प्रेमी, ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। और आज्ञा चक्र, जो यहाँ भौं के बीच होता है? आज्ञा चक्र तक पहुंचे हुए संत तो बहुत ही विरले होते हैं। कहते हैं कि जब ऊर्जा यहाँ स्थिर हो जाती है तो व्यक्ति को आत्मज्ञान के करीब पहुंच जाता है। ऐसे संत अक्सर फिर गहरे मौन में चले जाते हैं। उन्हें दुनियावी बातों में कोई रुचि नहीं रह जाती। तो आज्ञा चक्र तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। फिर सहस्रार चक्र का क्या? वो जो सबसे ऊपर है, वहां पहुंचने पर क्या होता है? सहस्रार चक्र, जिसे 1000 पंखुड़ियों वाला कमल भी कहते हैं, वो सिर के शीर्ष पर माना जाता है। परंपरागत ज्ञान ये कहता है कि जब कुंडलिनी ऊर्जा वहां पहुंचती है और पूरी तरह खिल जाती है तो वो परम अवस्था है, समाधि की अवस्था। समाधि मतलब व्यक्ति का अपनी अलग पहचान का भाव पूरी तरह मिट जाता है।
वो ब्रह्मांडीय चेतना से एकाकार हो जाता है और ज्यादातर मामलों में इस अवस्था में पहुंचने पर शरीर छूट जाता है। शरीर छूट जाता है मतलब मृत्यु? हाँ, सामान्य योगी के लिए ऐसा ही माना जाता है। वो उस परम आनंद में विलीन हो जाते हैं। केवल रामकृष्ण परमहंस जैसे कुछ अवतार ही हुए हैं जो उस सहस्रार की अवस्था का अनुभव करके भी वापस सामान्य मानवीय चेतना के स्तर पर लौट पाते थे, ताकि वो लोगों का मार्गदर्शन कर सकें। ओह, ये तो सचमुच बहुत ही ऊंची और गहन अवस्था है। पर ये सब सुनने में जितना अद्भुत लगता है, क्या इस रास्ते पर कोई खतरे भी हैं? क्या कुछ गलत भी हो सकता है? हाँ, बिल्कुल खतरे हैं। और ये जानना, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। लापरवाही या गलत तरीके से इस शक्ति को जगाने की कोशिश करना मतलब आग से खेलना है। अच्छा, किस तरह के खतरे? सबसे बड़ा खतरा है मानसिक संतुलन खोने का। अगर बिना किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन के या हठपूर्वक जबरदस्ती गलत तरीकों से कुंडलिनी जगाने की कोशिश की जाए तो स्नायु तंत्र पर, नर्वस सिस्टम पर इतना ज्यादा दबाव पड़ सकता है कि व्यक्ति का दिमाग ही हिल जाए। मतलब पागलपन? हाँ, बिल्कुल। व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त हो सकता है, जिसे हम आम भाषा में पागलपन कहते हैं। ये एक वास्तविक खतरा है। क्या इसका कोई उदाहरण है? जी, उल्लेख आता है एक दुखद घटना का, जहां किसी ने शायद गलत तरीके से कोई प्रयोग किया और एक बच्ची मानसिक रूप से इतनी विक्षिप्त हो गई कि उसने बाद में आत्महत्या कर ली। भगवान, ये तो बहुत डरावना है। बिल्कुल। एक और उदाहरण मिलता है एक लड़के का जो स्वामी विवेकानंद जी का साहित्य पढ़कर बहुत प्रभावित हुआ और खुद ही बहुत तीव्र प्राणायाम और दूसरे अभ्यास करने लगा बिना किसी गाइडेंस के। हाँ, तो क्या हुआ उसका? नतीजा ये हुआ कि वो ठीक होने की बजाय बहुत गुस्सैल, चिड़चिड़ा और एकदम रूखा, मतलब ड्राई किस्म का हो गया। उसकी सहजता, उसकी कोमलता सब खत्म हो गई। ऊर्जा जागी तो शायद, पर गलत दिशा में चली गई या अनियंत्रित हो गई। ये समझना जरूरी है कि उत्साह में या बिना समझे कुछ भी करना खतरनाक है। बहुत खतरनाक। तो इन खतरों से बचने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सबसे पहली चीज तो शायद गुरु ही है। हाँ, सबसे पहली और सबसे जरूरी सावधानी है एक योग्य, अनुभवी और समर्थ गुरु का मार्गदर्शन, जिनके सानिध्य में ये प्रक्रिया सुरक्षित रूप से हो सके। गुरु ही समझ सकते हैं कि शिष्य की अवस्था क्या है, उसे कितनी ऊर्जा देनी है और कैसे संभालना है। और गुरु के अलावा? इसके अलावा, जैसा मैंने कहा, इस प्रक्रिया में शरीर में काफी गर्मी पैदा होती है। इसे योग अग्नि भी कहते हैं। उसे संतुलित करना बहुत जरूरी है, वरना वो नुकसान कर सकती है। तो उसे कैसे संतुलित करें? इसके लिए पारंपरिक रूप से गाय के शुद्ध दूध और खासकर घी का सेवन बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। ये शरीर की गर्मी को शांत करने में मदद करते हैं और नाड़ियों को स्निग्ध बनाए रखते हैं। अच्छा, घी और दूध। जी, और एक और बात, माँ रितेश्वरी जैसे जो अनुभवी गुरु हैं, वो अक्सर ज्यादा उम्र के लोगों को, खासकर मान लीजिए 50-55 साल के बाद, शक्तिपात दीक्षा देने से थोड़ा परहेज करते हैं। क्यों? क्योंकि बढ़ती उम्र में शरीर उतना लचीला और मजबूत नहीं रहता कि वो शक्तिपात के बाद होने वाली तीव्र शारीरिक प्रतिक्रियाओं को आसानी से झेल सके। शरीर पर बहुत ज्यादा दबाव आ सकता है और यहाँ तक कि शरीर छूट जाने का खतरा भी बढ़ जाता है। अच्छा, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अगर हम आज की बात को समेटें तो ये कुंडलिनी जागरण और शक्तिपात, ये कोई हल्का फुल्का खेल या कोई रोमांचक अनुभव पाने का शॉर्टकट नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही गहरा और बहुत ही गंभीर आध्यात्मिक मार्ग है और ये तभी संभव और सुरक्षित है जब कोई काबिल गुरु, कोई समर्थ मार्गदर्शक साथ हो। एकदम सही कहा आपने। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे ऑनलाइन खरीदा जा सके या किसी वर्कशॉप में 2 दिन में सीखा जा सके। ये एक गहन आंतरिक परिवर्तन की यात्रा है जो समर्पण, धैर्य और सही मार्गदर्शन मांगती है। हाँ, और एक बात और जोड़ने लायक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जीवन के अंतिम पड़ाव में बिना किसी बहुत तीव्र या नाटकीय अनुभव के भी कुंडलिनी धीरे धीरे बहुत सहज रूप से जागृत हो जाती है। अच्छा, बिना किसी खास साधना या शक्तिपात के? हाँ, जैसे उल्लेख मिलता है कि वक्ता की अपनी माँ के साथ ऐसा अनुभव हुआ। वो कोई बहुत पढ़ी लिखी या साधना करने वाली महिला नहीं थी, साधारण गृहस्थ थी, पर जीवन के आखिरी सालों में वो एकदम शांत, संतुष्ट और जैसे भीतर से ज्ञानी हो गई थी। शास्त्रों की गहरी बातें भी
वो सहजता से समझ लेती थीं और कह देती थीं। तो ये भी एक तरीका है जागरण का, जो शायद ज्यादा सहज और क्रमिक होता है। ये बहुत दिलचस्प बात है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आध्यात्मिक जागरण हमेशा वैसा ही होता है जैसा हम किस्सों में सुनते हैं, तीव्र, विस्फोटक, नाटकीय, या फिर ये एक शांत सहज अवस्था भी हो सकती है जिसे शायद जीवन की परिपक्वता के साथ बिना किसी भारी हो हल्ले के अंत में पाया जा सकता है। बिल्कुल, ये विचार करने वाली बात है। शायद दोनों ही रास्ते संभव है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही।